बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चल रहा है। 4 सेशन हम कर चुके हैं, आज 5वां सेशन है। तो उनकी हिकायत है, कंपाइलेशन है, वो कुछ बातें हैं जो हिकमत से भरी हुई हैं, विज़डम से भरी हुई हैं, दानिशमंदी और अक़ल की बातें हैं। तो कहते हैं कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने अदब कहाँ से सीखा है, इतने अदब और अखलाक से आप जिस तरह बात करते हैं तो वो अदब कहाँ से सीखा है। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने अदब बेअदब लोगों से सीखा है। तो वो हैरान हुए, कहा कि किस तरह? कहा कि बेअदब लोग जहाँ बात करके अपनी हरकत व सकनात से ज़लील होते थे, वो चीज़ें देखकर मैंने उनके उलट काम करना शुरू किया। तो हर चीज़ में एक हिकमत भी होती है और हर चीज़ में एक सबक भी होता है। अगर नेगेटिव चीज़ से भी हम पॉजिटिव चीज़ निकालेंगे तो वहाँ से भी हमें हिकमत, अक़ल, दानिशमंदी और सबक हासिल किया जा सकता है। तो आते हैं हिकायत पर। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत है, कहते हैं कि एक खेत में किसान काम कर रहा था और वहाँ से परिंदे जो उस खेत के चारों तरफ लहलहाते थे, आते जाते थे, उनका पेश खेमा था वहाँ। तो उन्होंने उस खेत को देखा तो किसान बहुत मेहनत से काम कर रहा था। एक चिड़े ने दूसरे परिंदों से, अपने कुलीग जिसे हम कहें, पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि किसान जो है रुई बो रहा है, कपास बो रहा है। तो उस चिड़े ने, चूँकि वो समझदार था, परिंदों को कहा कि देखो, आज ये जो कपास बोई जा रही है, कल ये बड़ी होगी, इसके गोंचे निकलेंगे और उसके बाद इसका जाल बनाया जाएगा, जिस जाल में हम फंस जाएंगे और फिर हमारी मौत हो जाएगी। उस मौत के बाद इसी किसान के पेट का लुक़मा बन जाएंगे हम। मगर दूसरे परिंदे इस बात पर हंसे कि किसान अपना काम कर रहा है, वो हमारे लिए क्यों सोचेगा, हमारे लिए मौत क्यों आएगी। तो कहते हैं दूसरे दिन फिर परिंदों का वहाँ से गुज़र हुआ। फिर उस चिड़े ने कहा कि देखो, अब गोंचे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, ऐसा न हो कि ये कल हमारे लिए मुसीबत या अज़ाब बन जाएं। मगर दूसरे परिंदों ने ध्यान नहीं दिया। फिर लिखते हैं कि तीसरे दिन उनके डोडे निकल आए और वो उस शक्ल में निकल आए कि जहाँ लगे कि रुई कपास बो रही है, निकल रही है। तो फिर उस चिड़े ने कहा कि अब भी वक्त है, अपनी चोंचों से इस कपास को निकाल दो, वरना कल हमारे लिए ये बेहतर नहीं रहेगा। मगर फिर भी परिंदों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ, कपास निकली, जो अपने काम की थी किसान ने रख ली। उसके बाद जाल बनाया गया, जिसके लिए कि परिंदे वहाँ आएँ, अगर चोंच या कोई हरकत करें, खेत को नुकसान पहुँचाएँ, तो वो उसमें मर जाएँ। तो कुछ दिनों के बाद वही परिंदे सारे के सारे उस जाल में उलझ गए और फंस गए। और वो दरख्त पर बैठा हुआ चिड़ा उन्हें बोल रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था, मगर तुम लोगों ने बात नहीं मानी। अब मैं ये जंगल, गांव देहात छोड़कर शहर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कोई सुनने और मानने वाला तो होगा। मेरा यहाँ रहना अब बेकार है। अब हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई अक़ल की बात या नसीहत करे तो उस पर ध्यान धरें, अगर नहीं करेंगे तो आपका नतीजा भी इस तरह होगा कि आप किसी जाल में फंसे होंगे और अपनी ज़िंदगी से जाएंगे। दूसरा सबक ये बताते हैं कि अगर आपकी कोई बात सुनने वाला न हो तो आप अपना वक्त वहाँ ज़ियान मत करें। आप उस जगह जाएं जहाँ आपकी बात सुनी जाए, आप उस जगह रहें जहाँ आपकी कदर की जाए। आते हैं दूसरी हिकायत पे। कहते हैं कि एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। नहर के करीब आया, उसने अपने हाथ धोने की कोशिश की और वो कुल्हाड़ी अंदर पानी में जाकर गिर गई। अब वो बहुत अफसोस हुआ, निदामत हुई, मलाल हुआ उसे, और घर गया और लकड़ियाँ काटने के सिवा, मेहनत करने के सिवा कुछ भी उसे मिला नहीं और वो रो रो कर सो गया। तो हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब रात को सोया तो उसके ख्वाब में जो है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पूछा कि इतने परेशान हो, इतना मलाल है, आखिर क्या हुआ है।
तो कहते हैं उस लकड़हारे ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी जिससे मैं मेहनत करता था, लकड़ियाँ काट कर आता था, वो नहर में गिर गई है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ देर ठहरो, मैं अभी आता हूँ, और वो गोता ज़न हुए और वहाँ से एक कुल्हाड़ा ले आए और उन्हें दिया, और वो कुल्हाड़ा था सोने का। अब लकड़हारे को दिया तो उसने देखकर कहा कि ये मेरा नहीं है। फिर दोबारा गए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, फिर दोबारा गोता ज़न हुए और फिर दूसरा कुल्हाड़ा ले आए जो चांदी का था, लकड़हारे को दिखाया, उसने कहा ये मेरा नहीं है। तो उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा गए हैं, वही कुल्हाड़ा जो उस किसान का था, ज़ंग आलूद था, पुराना था, वो दिया, तो लकड़हारे ने खुशी खुशी इसे लिया। अब कहते हैं कि लकड़हारे को ख्वाब में आया, उसे एक आवाज़ आई कि ये सारी तीनों कुल्हाड़े इसे इनाम के तौर पर दिया जाएं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ थी। लकड़हारा जब सुबह उठा है तो उसने देखा है कि तीनों कुल्हाड़ियाँ उसके सामने हैं। अब हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे ओहदे मिलते हैं, ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी जगहों पर बैठते हैं, ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे इख्तियारात मिलते हैं कि दौलत और चीज़ें हमें बग़ैर मेहनत के आती हैं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सदाकत का इम्तिहान होता है। अगर हम उन्हें हासिल करते हैं तो उसमें फ़ेल जाते हैं, और हम सदाकत से काम लेते हैं तो किसी न किसी तरह इनाम के तौर पर वही चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। अब फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हम सदाकत से काम लें, बेईमानी से काम न लें। हम उस चीज़ को हाथ मत लगाएं या हासिल मत करें जो बग़ैर मेहनत के आ जाती हैं। हम उनकी तरफ दौड़ें जो मेहनत से आती हैं, और वही सदाकत है, वही सच्चाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।